पश्चिम बंगाल के एक छोटे से चेक पोस्ट पर पिछले 15 दिनों में एक ऐसा दृश्य दिखा जो आपने सालों में कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से 1,500 से ज्यादा लोग जो 10-12 यहाँ तक कि 20 साल से भारत में रह रहे थे, अचानक अपने मूल देश बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। कुछ ने कहा कि घर बना लिया था, कुछ वोट डाल चुके थे, कई लोग सरकारी योजनाओं में शामिल थे, लेकिन फिर एक सरकारी ऑपरेशन शुरू हुआ और इन्हें एहसास हुआ कि उनका पूरा जीवन अब इस देश में अवैध माना जा सकता है। इनमें कई के बच्चे पैदा ही यहीं भारत में हुए हैं, बहुतों ने कभी बांग्लादेश देखा भी नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग रातों रात वापस जाने को मजबूर हो गए? क्या यह रिवर्स माइग्रेशन है या पॉलिटिकल क्लीनअप या फिर एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत? आज हम इस मुद्दे को विस्तार में समझेंगे। प्रणाम, मैं नीलांजय तिवारी। इस विषय को लेकर एक यूजर ने हमारे मॉलिटिक्स ऐप के रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट करके मुझे टैग किया, तो मुझे लगा यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए और यह जरूरी भी है। आपका भी कोई मुद्दा हो तो मॉलिटिक्स ऐप डाउनलोड करें, रेज योर वॉइस सेक्शन में पोस्ट करें और मुझे टैग करें। हम आपकी बात यहाँ इस वीडियो में, इस मंच पर उठाएंगे जरूर। कुछ बताने के पहले एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी कहानी जो आज भारत बांग्लादेश सीमा पर दिख रहे दृश्य को और भी गहराई से समझाती है। साल 1972 में 72 में पूर्वी अफ्रीका का देश युगांडा भी ऐसे ही स्थिति से गुजरा था, जहां राष्ट्रपति ईदी अमीन ने अचानक ऐलान कर दिया कि देश में रहने वाले सभी एशियन, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के थे, नॉन सिटीजन्स हैं और उन्हें 90 दिनों में देश छोड़ना होगा। लोग जो पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, जिनके कारोबार, दुकान, घर, स्कूल सब वहीं थे, उन्हें रातों रात बताया गया कि वे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इस घटना के बाद वही दृश्य उभरा जो आज हमारी सीमा पर हो रहा है। परिवार भाग रहे थे, अपने घर छोड़ रहे थे और एक पूरी कम्युनिटी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जी रही थी। लेकिन इसका सबसे भीषण असर युगांडा पर हुआ। कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई, बाजार खाली हो गए, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन कम हो गए और यूएन को इमरजेंसी फूड एड भेजना पड़ा। वर्षों बाद युगांडा सरकार ने खुद स्वीकारा कि यह एक्सपल्शन एक हिस्टोरिक मिस्टेक था और अब यही ग्लोबल पैटर्न भारत बांग्लादेश सीमा पर दिख रहा है। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जो दृश्य अभी दिख रहा है वह बिल्कुल वही तस्वीर है। लोग जिन्होंने 10-20 साल भारत में बिताए, जिनके घर, मजदूरी, रिश्ते सब यहां थे, वो अब सिर्फ इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जमीन पर एक आइडेंटिटी ऑडिट बन चुकी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होते ही उन लोगों में डर फैल गया जो भारत में रह तो रहे थे, लेकिन उनकी कानूनी पहचान कागजों में पूरी तरह साबित नहीं थी। सिर्फ हाकिमपुर चेकपोस्ट से 1,500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक पिछले 2 हफ्तों में स्वेच्छा से लौट चुके हैं। इनमें कई के बच्चे भारत में पैदा हुए, कई बांग्लादेश गए भी नहीं, याद भी नहीं। सवाल वही बार बार कि ये क्या पॉलिटिकल क्लीनअप है या फिर भारत में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के नए युग की शुरुआत है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच नहीं हो रही है, इसने रेजिडेंसी वेरिफिकेशन का एक नया स्तर पैदा कर दिया है। इस प्रक्रिया में घर घर जाकर दस्तावेज की जांच, डिजिटल वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, एड्रेस क्रॉस चेकिंग सब शामिल है और यहीं से शुरू हुआ पैनिक। 360 इन्फो की रिपोर्ट कहती है कि एसआईआर ने वाइड स्प्रेड सोसाइटी एंजाइटी पैदा किया। जिनके पास 10-20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स थे या आशंकित पेपर्स थे, वे घबरा गए। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है डेटा। 15 दिन में 1,500 से ज्यादा लोग वापस। पहले रोजाना 10-20 लोग जाते थे, अब रोज 100-150 लोग लौट रहे हैं सिर्फ एक पोस्ट से हाकिमपुर। 2025 के पहले 7 महीनों में पश्चिम बंगाल में 723 इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए, जबकि 2024 में यह संख्या 1700 से में 6 कम थी, 1694। इसका मतलब क्रैकडाउन वास्तविक है। डेटा साफ दिखाता है कि यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह ट्रेंड बन चुका है। समस्या यह है कि भारत बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया के सबसे पोरस बॉर्डर्स में से एक है। मतलब भाषा एक है, संस्कृत एक है, खान पान सब एक है और कई एक गांव
तो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पहचान करना हमेशा से मुश्किल रहा कि कौन भारतीय है और कौन बांग्लादेशी। कई लोग सालों पहले मजदूरी के लिए यहाँ आए, धीरे धीरे समुदाय में घुल मिल गए और फिर लोकल आईडी कार्ड्स बने, वोटर लिस्ट में उनका नाम बन गया। लेकिन अब जब वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक लिंक्ड हो गए, पेपर मिसमैचेस चल नहीं रहे और इसी वजह से यह पैनिक माइग्रेशन शुरू हुआ। इस पूरी घटना का राजनीतिक पक्ष भी गहरा है। पश्चिम बंगाल में इनफिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन और वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। एसआईआर की टाइमिंग ने इन बहसों को और भी तेज कर दिया। केंद्र सरकार कह रही है कि यह प्रक्रिया वोटर फ्रॉड रोकने के लिए आवश्यक है, जबकि प्रदेश की सरकार और विपक्ष इसे डर का माहौल बनाकर सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाली नीति बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रभावित हो रहे हैं वो लोग जो सालों से मजदूरी करते हैं, सीमांत गांवों में रहते हैं और जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है। सामाजिक प्रभाव भी गहरा है इसका। बॉर्डर्स विलेजेस की अर्थव्यवस्था अचानक बदल रही है। सस्ते श्रमिकों की कमी, खेतों में काम पर रोक लग गया है, ईंट भट्टों पर असर आ रहा है। जिन समुदायों में सालों से भारतीय और बाकी समुदाय घुल मिलकर रहने वाले थे, बांग्लादेशी, वो अब एक अविश्वास और डर का माहौल उनके में पैदा हो रहा है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब कोई देश दस्तावेजों को मानवता से ऊपर रखता है, तब सबसे पहले टूटता है समाज और उसके बाद उसकी व्यवस्था। युगांडा इसका उदाहरण है, डोमिनिकन रिपब्लिक इसका उदाहरण है, म्यांमार का रोहिंग्या क्राइसिस इसका उदाहरण है और आज भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रहा रिवर्स माइग्रेशन साउथ एशिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन के नए युग की पहली दस्तक है। एक ऐसा युग जहां कागज इंसान से बड़ा होगा और वेरिफिकेशन जीवन से। पर सवाल यह है कि क्या इससे समस्या हल होगी या और गहरी हो जाएगी? क्या यह सीमाएं सुरक्षित करेगा या समाज को विभाजित करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां एक मिसमैच फिंगरप्रिंट, एक गलत स्पेलिंग वाला वोटर आईडी या एक पुराना एड्रेस किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? ये मुद्दा हमें एक यूजर ने रेज योर वॉइस सेक्शन में भेजा था, तो हमने उठाया। अगर आपके पास भी अपने गली मोहल्ले समाज का कोई मुद्दा हो तो हमारा मॉलिटिक्स ऐप डाउनलोड करें, उसमें पोस्ट करें, रेज योर वॉइस सेक्शन में मुझे टैग करें। मैं आपके मुद्दे को जरूर उठाऊंगा इस मंच पर, इस वीडियो पर। देखते रहिए मॉलिटिक्स। नमस्कार।